हेलो टीचर्स, इस कंटेंट को क्रिएट करने का मेरा मोटिव टीचर्स की हेल्प करना है। अगर किसी एक भी टीचर को मेरी इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो मेरा मोटिव कंप्लीट हो जाता है। आज के इस रिकॉर्डेड सेशन में हम बात करने वाले हैं इमोशंस बिहाइंड चाइल्ड्स एंगर। जी हाँ, आपका स्टूडेंट जो गुस्सा कर रहा है उसके पीछे क्या इमोशंस, क्या भाव हो सकते हैं। आज के सेशंस में हम 3 एरियाज को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा बच्चा गुस्सा क्यों करता है, हमारा स्टूडेंट गुस्सा किन बातों पे कर सकता है। तो सबसे पहला जो एरिया है वो है हंगर। जी हाँ, हंगर, भूख। हंगर, हंगर, भूख। अगर आपके स्टूडेंट को भूख लगी है तो वो कहीं ना कहीं उसका जो वो उसको गुस्से में जो है वो कई बार शो करता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कई बार नहीं बता पाते। छोटे बच्चे, यहाँ पे 6-7 ईयर्स तक के बच्चे की बात हो रही है इस सेशन में। तो वो जो बच्चे हैं वो कई बार नहीं बता पाते कि हमें भूख लगी है। आपका बच्चा फर्स्ट में है और जस्ट अभी सेकंड में गया है, तो कई बार वो बच्चे नहीं बता पाते, वो छोटे बच्चे नहीं बता पाते कि हमें भूख लगी है, उन्हें खुद ही नहीं समझ आता। तो वो क्या करते हैं, उस जो उनको भूख लगी है वो जो फील है, वो जो भाव है, वो उनका गुस्से में जो है कई बार निकल कर आता है। जी हाँ, सेकंड एरिया है डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट। जी हाँ, डिसअपॉइंटमेंट। वो बहुत सी बातों पे डिसअपॉइंट हो सकते हैं जिसकी वजह से वो जो है वो इस एंगर इमोशन को शो करते हैं। आप वो डिसअपॉइंट किन किन बातों पे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए वो अगर उनको डर है तो भी वो डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि अपने डर को किस तरह से उस डर से निकला जाए उनको समझ में नहीं आता। इसी तरह से अगर वो किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज होंगे, मान लीजिए उनको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही और वो कंफ्यूज हो रहे हैं या उनको कुछ डिसीजन लेना है, उनको समझ नहीं आ रही, तो भी वो क्या हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे। इसी तरह से जब वो बच्चे आपके देखेंगे कि वो किसी चीज़ को लेके दुखी होंगे अगर, तो भी वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। बच्चे जो हैं, हाँ, कई बार हमें लगता है कि वो दुखी नहीं है लेकिन वो दुखी हो जाते हैं। मान लीजिए उनको कोई चीज़ नहीं मिली अपनी फेवरेट, कोई उन्होंने चॉकलेट मांगी, वो नहीं मिली, वो घर से आया, उसको उसके पेरेंट्स ने नहीं लेके दी और वो उसी इमोशन में जो है वो स्कूल पहुंच गया है और वहाँ पे वो दुखी रहेगा और वो डिसअपॉइंट हो जाएगा। और इस तरह से वो जो उसकी डिसअपॉइंटमेंट है वो कहीं ना कहीं गुस्से में, एंगर में वो इमोशन जो है वो शो कर देता है। इसी तरह से हम देखते हैं अगर वो थका हुआ है, अगर बच्चा थका हुआ है तो भी वो डिसअपॉइंट होगा, क्योंकि जो बच्चे जो हैं उन्हें मालूम ही नहीं चलता कि हम खुद थके हुए हैं, हम थक गए हैं, हम थकते भी हैं। आप देखेंगे बच्चों में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, वो भागते रहते हैं, है ना। तो कई बार कुछ बच्चे तो बिल्कुल दिन को भी नहीं सोते, तो उससे क्या होता है, बच्चे थक जाते हैं और उनको खुद नहीं पता चलता हम थक गए हैं। या क्लास में भी कई बार पीरियड्स होते हैं तो 1 by 1, तो वो 4th-5th पीरियड तक या 3rd पीरियड तक वो कई बार थक जाते हैं, है ना। तो जब थक जाते हैं तो वो इस इमोशन को कई बार गुस्से में जो है उनका निकल के आता है, उनको गुस्सा आ जाता है, डिसअपॉइंटमेंट। थर्ड जो एरिया है वो है लैक ऑफ कंट्रोल ऑन इमोशंस। जी हाँ, लैक ऑफ कंट्रोल ऑन इमोशंस, लैक ऑफ कंट्रोल, लैक ऑफ कंट्रोल ऑन इमोशन। उनका इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, उन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता। जैसे हम बड़े हैं, अगर हमें किसी इंसान पे गुस्सा आ रहा है तो कई बार हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। अगर हमें कभी कुछ कह रहा है तो हम देखते हैं बहुत लोग बैठे, तो हम कई बार उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो बच्चे हैं ना वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता। तो वो अगर उनको गुस्सा है तो वो गुस्सा शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 एरियाज हैं जो एक आपको एक स्टूडेंट के एंगर के इमोशन को समझने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है, अगर क्लास में बच्चा जो आया है ध्यान रखना है वो भूखा ना हो, उसको कहीं भूख तो नहीं लगी। सेकेंड है डिसअपॉइंटमेंट, वो किसी चीज़ को लेके डिसअपॉइंट तो नहीं है। और थर्ड वन कि छोटा बच्चा जो है, हमें ये समझना है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर हम उसको बोलेंगे गुस्सा मत करो तो वो आपने देखे वो और ज़्यादा चिल्लाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा आपके बच्चे
सेकंड तक अगर हैं, सेकंड क्लास में हैं, तो वो इस तरह का बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे थर्ड फोर्थ फिफ्थ की तरफ जाते हैं तो उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना धीरे धीरे आ जाता है ना। तो उनको आना भी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके आगे के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको वो चीज़ें आनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम किस तरह से उनमें ये जो बातें हैं वो डालें कि इमोशंस को कंट्रोल करना, डिसअपॉइंट ना होना, अपना जो भूख लगी है उनको तो उसका ध्यान रखना, डरना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना किसी चीज़ को लेकर। अगर थक गए हो आप तो आपको ये बोलना आना चाहिए कि मैं थक गया हूँ तो मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। तो इन सभी चीज़ों को वो कैसे आप तक पहुँचाए, एज ए पेरेंट भी एज ए टीचर भी, वो आप तक कैसे पहुंचाए ताकि वो इन चीज़ों से जैसे जैसे वो बड़ा हो उसको इन इमोशन से समझ में आए कि इन सभी इमोशंस को मैंने कैसे डील करना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको 2 यहाँ पे टिप्स जो है वो देती हूँ। पहली जो टिप है वो है टॉक विद योर चाइल्ड और स्टूडेंट। आप अपने बच्चे के साथ हमेशा बातचीत कीजिए बचपन से ही। आप अपने बच्चे को, चाहे वो फर्स्ट में है चाहे वो सेकंड में है, आप उनके साथ बातचीत कीजिए। जो आप मदर है वो उसका यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने बच्चों के साथ बातचीत कीजिए, किसी भी टॉपिक को लेके उनसे पूछिए कि वो जैसे वो शाम को घर आए होमवर्क कर लें, उसके बाद कुछ आप उनसे बातचीत कीजिए जस्ट ऐसे फ्री कि भाई आज तुमने दिन में क्या किया, क्या हुआ, तुम कैसे फील कर रहे हो। आप अपने ख्यालात, अपने ओपिनियन उनके साथ शेयर कीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कीजिए, आप अपनी जो भी आप उनके बारे में फील कर रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में जो फील कर रहे हैं वो भी उनके साथ शेयर कीजिए। देखिए हम अपने बच्चों को कभी, आपने देखा होगा, कभी जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ना, हम उनको कभी नहीं कहते बेटा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो भी हम आपके पेरेंट्स हैं, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो इस तरह की बातें धीरे धीरे हम फील तो कर रहे होते हैं लेकिन हम अपने बच्चे को कहते नहीं हैं, है ना। छोटा होता है तब भी नहीं कहते, हम सोचते हैं बच्चा समझ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। टॉक विद देम, उनसे बात कीजिए, टॉक विद देम। उनसे जितनी आप बातचीत करेंगे, आप अपने इमोशंस भी उनको बताइए, आप अपनी प्रॉब्लम उनको बताइए। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा छोटा है, वो मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर समझेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट्स का रोल ज़्यादा है, क्योंकि वो जैसे वो पेरेंट्स हैं, वो धीरे धीरे जब बातचीत करना शुरू करेंगे अपने बच्चे के साथ, तो बच्चे को एक तो बात सुनने का पता चलेगा कि मुझे भी सुनना है, मुझे भी उनकी बात समझनी है। और इसी तरह से जब वो अपने स्कूल जाएगा, क्लास में जाएगा, तो वो टीचर की बात को भी सुनना, बैठ के समझना और सुनना शुरू करेगा। उसको समझ में आएगी हाँ ये भी ज़रूरी है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है उसमें ये चीज़ डेवलप होनी चाहिए कि वो सिर्फ अपना ही गुस्सा ना शो करे, दूसरे के गुस्से की, दूसरे के ओपिनियन की, दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट करे। और ये तभी आता है जब आप बचपन से अपने बच्चों के साथ बातचीत करते हो। एज ए पेरेंट हम मैक्सिमम क्या करते हैं, हम अपनी बात सबसे करते हैं ना, अपने फ्रेंड से करते हैं, अपने पेरेंट्स से करते हैं, अपने नेबर से करते हैं, पर अपने बच्चों से हम बात नहीं करते। हमें लगता है कि बस इनको यही पूछना है, होमवर्क किया नहीं किया, तुमने पढ़ाई की या नहीं की, तुमने शैतानी क्यों की। इस तरह के सवाल हम उनसे पूछते हैं, और जिससे ये होता है कि उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि हम दूसरों के इमोशंस की रिस्पेक्ट कैसे करें और अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें। जब तक आप उनसे बात ही नहीं करोगे, जब आप उनको ये बताओगे नहीं कि हम क्या फील करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, कि अगर हम ये करें तो आपको भी ये चीज़ करनी है, आपको भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, आपको भी अपने डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आना है, तब तक वो बात बनने वाली नहीं है। तो टॉक विद देम, अपने बच्चों से बातचीत कीजिए। दूसरा है कि गिव देम इम्पोर्टेंस। आप अपने स्टूडेंट को, आप अपने चाइल्ड को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपका बच्चा छोटा है, मैं इससे क्या ही पूछूंगी, मैं इससे क्या ही पूछूंगा, मैं इससे क्या ही अपना डिसीजन इसको सुनाऊं या इससे कोई ओपिनियन ले लूं, इसके ख्यालात मैं भी जान लूं। तो जब आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं घर में, तो आप अपने बच्चे को इम्पोर्टेंस दीजिए। उससे भी पूछिए कि बच्चे हम ये चीज़ करने वाले हैं, अच्छा आपको ये अच्छा लगेगा,
तो वो कुछ ना कुछ तो अपना बताएगा ना, कि कुछ भी अपना ओपिनियन बताएगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। आजकल के बच्चे बहुत फास्ट हैं, वो हर चीज़ को जो है ऑब्ज़र्व करते हैं, उनकी ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो हर चीज़ समझते हैं। बस उनको ये समझ नहीं आती कि हम किस तरह से इन चीज़ों के साथ डील करें। तो इसमें जब आप उनको इम्पोर्टेंस देंगे, है ना, जब आप कोई बात है, आपका कोई डिसीजन है, आप उनको भी साथ लाएंगे, तो उनको भी लगेगा कि हाँ हमारी भी कोई इम्पोर्टेंस है, हमारी भी बात सुनी जाती है, हम भी यहाँ पे कुछ वैल्यू रखते हैं। जब उनमें ये चीज़ डेवलप होगी अपनी वैल्यू की, अपनी इम्पोर्टेंस की, तो उनको ये चीज़ खुद ही समझ आ जाएगी कि हमारी वैल्यू, हमारी इम्पोर्टेंस तब होगी जब हम दूसरे को वैल्यू देंगे, दूसरे को इम्पोर्टेंस देंगे, दूसरे के इमोशंस को भी समझेंगे। तो इस तरह से ये होगा कि वो धीरे धीरे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेंगे, वो डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आना सीख लेंगे, वो अपनी बात को कहना सीख लेंगे। अगर आज आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में भी है ना, तो अगर आप उसके साथ बैठ के कुछ बात करते हो तो आप देखोगे कि वो कितनी उसकी जो बातें हैं आप देख सकते हो, वो कितनी ज़्यादा वो जो बातें कर रहा है वो आपकी सोच से परे होती हैं। कई बार उसको बहुत सी नॉलेज होती है, वो आप उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं इमोशंस को लेकर, डिसीजंस को लेकर। और इस तरह क्या होगा, जब उसको अपनी इम्पोर्टेंस का पता चलेगा तो वो नेचुरली धीरे धीरे इन चीज़ों से बाहर आ जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आ जाएगा, अपने गुस्से से बाहर आ जाएगा कि हाँ मेरी भी कोई वैल्यू है, मुझे भी कोई सुनता है। यही फील तो हमने उसको करवाना है कि तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, एज ए पेरेंट भी, एज ए टीचर भी, कि तुम हमारे लिए, वो बच्चे तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी इम्पोर्टेंस है, हम तुम्हारी वैल्यू करते हैं। और जब ये चीज़ें आएंगी बच्चे में, आपके स्टूडेंट में, तो आपकी जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये कम होनी चाहिए। छोटा बच्चा है, ठीक है, वो कर रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसके साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, बात करने की, उसको इम्पोर्टेंस देने की, धीरे धीरे वो जैसे ही बड़ा होगा वो इन चीज़ों को समझना शुरू कर देगा। लेकिन ये तभी होगा, इसके लिए पहल पेरेंट्स को करनी होगी, टीचर्स को करनी होगी, क्योंकि वो बच्चा है, ठीक है ना, वो छोटा है, उसको हमें सिखाना ही है ये चीज़। तो जैसा हम उसको ये चीज़ सिखाएंगे वो धीरे धीरे इन चीज़ों की तरफ जाएगा। और अगर फिर भी आपका बच्चा 5th 6th की क्लास में आ गया है और फिर भी वो इन चीज़ों को नहीं समझ रहा है, आप कुछ कह रहे हैं वो नहीं समझ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम का इशू है। और ये प्रॉब्लम आती तभी है वैसे कि जब आपने बचपन से उसको ये ट्रेन उसके माइंड को ना किया हो। ये ट्रेनिंग आप दे रहे हो उसको इम्पोर्टेंस दे के, उसको डिसीजन में आप अपनी हिस्सेदारी दे के, उसको फील करवा के आप उसको ट्रेन कर रहे हो, उसके माइंड को ट्रेन कर रहे हो। और ये प्रॉब्लम तभी आती है अगर आप अपने बच्चे को बचपन से ही ये ट्रेनिंग देना शुरू नहीं करोगे, तो वो बड़े होकर इन चीज़ों को नहीं समझता, और ये फिर धीरे धीरे चीज़ें जो हैं बढ़ती जाती हैं। क्योंकि जो ट्रेनिंग आप बचपन से शुरू करोगे वही आगे चलेंगे। अब बच्चा आपका 6th 7th में पहुंच गया, 8th में पहुंच गया, अब उस वक्त आप उसको क्या ट्रेनिंग दोगे सुनने की, है ना, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। वो ट्रेनिंग तो दोगे आप उसको, वहाँ से भी शुरू कर सकते हो आप, अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, एज ए पेरेंट भी और एज ए टीचर भी नहीं शुरू किया अपनी क्लासेस में, अपने घर में, तो आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हो। लेकिन हाँ, वो थोड़ा अब आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उनको भी समझने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ये अर्ली चाइल्डहुड से उसको शुरू से ही ये चीज़ें जो है स्टार्ट कर दोगे, जो उसके पहले के जो पीरियड हैं, जैसे वो समझना शुरू कर देगा, 6 साल का हुआ, 7 साल का हुआ, 5 साल, वहीं से आप ये चीज़ें जब उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दोगे तो वो चीज़ें उसके साथ चलेंगी और आपकी ये प्रॉब्लम जो है ज़रूर सॉर्ट आउट होगी। अगर आपको लगता है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।